समग्र गंगा अभियान के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष ने कहा कि गंगा की सहायक नदियों की हालत ठीक नहीं है। उन पर जगह जगह अवैध कब्जे हो गए हैं। रेत व मिट्टी भरने से उनकी गहराई भी कम हो गई है। इससे उनकी जल धारण क्षमता तो कम हुई ही है, जल के प्राकृतिक स्रोत भी बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सहायक नदियों को कब्जा मुक्त करने के साथ ही उन्हें और गहरा करने के लिए अभियान पूर्वक काम किया जाएगा। साथ ही सहायक नदियों के किनारे सघन पौधारोपण भी किया जाएगा। यहाँ श्री गुरु वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठम में 2 दिवसीय चिंतन बैठक के बाद रामाशीष ने पत्रकारों से कहा कि गंगा जी समाज के लिए पूजनीय भी हैं और उपयोगी भी। इसी धारणा के तहत समग्र गंगा अभियान अपने काम में लगा है। उन्होंने कहा कि संगठन के विभिन्न 15 आयाम आपसी समन्वय के साथ ही इस अभियान में लगेंगे। घाट साफ सुथरे रहें, इसके लिए घाटों की समितियां बनाई जा रही हैं। प्रमुख घाटों पर आरती के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इससे पहले चिंतन बैठक में 20 से 23 अगस्त तक प्रस्तावित राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय मंत्री रमाशंकर सिन्हा और अवधेश कुमार गुप्त, सह कोषाध्यक्ष चिंतामणि सिंह आदि मौजूद रहे। नदियाँ विलुप्त हो गई हैं। विलुप्त का अर्थ है कि वो पट गई हैं। बरसात में तो रहती हैं थोड़ी बहुत, बाकी पर खेती होता है। उन नदियों का सीमांकन हम कराने का प्रयास करेंगे। उनको गहरा कराने का प्रयास जगह जगह हो रहा है। नमामि गंगे भी सरकार की, जो केंद्र सरकार की योजना है, वो भी इस ओर प्रयत्नशील है। तो उनको गहरा कराएंगे, उनके किनारे वृक्षारोपण करेंगे तो नदियाँ फिर से वो जीवित हो जाएंगी। नमामि गंगे के द्वारा केंद्र सरकार ने एक सैटेलाइट से द्वारा इन नदियों का सर्वेक्षण कराया है। इसमें जगह जगह जल स्रोत होते थे। उन जल स्रोत के कारण नदियाँ ये सदा नीरा रहती थी, वो जल स्रोत बंद हो गए हैं। उन जगह जगह जल स्रोतों को फिर से ठीक किया जाए, ये केंद्र सरकार भी चिंता कर रही है, हम लोग भी चिंता कर रहे हैं। मिलकर काम होगा तो सफलता मिल जाएगी, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा है, आशा है। गंगा समग्र का ध्येय वाक्य है, अविरल गंगा निर्मल गंगा। गंगा जी अर्थात गंगा जी नदी, सभी नदियाँ और सभी तालाब और झील, इनको हम एक शब्द बोल सकते हैं, जल तीर्थ। ये जल तीर्थ स्वच्छ हों और बने रहें, इसके लिए हम लोग अनेक प्रकार के कार्यक्रम का विचार किए हैं। उसमें वृक्षारोपण है, उसमें नदियों की सीमांकन करना है, नदियों गहराई बढ़ाना है, तालाबों को ठीक करना है। ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम का हम विचार किए हैं। इसको और विस्तृत स्वरूप देने के लिए आगामी 20 अगस्त से 23 अगस्त तक यहाँ पर एक बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हम आयोजित करेंगे। उसके बारे में भी विचार किया गया है। यह जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये जानकी महल ट्रस्ट में आयोजित होगा। यह 7 प्रदेशों से लगभग 300 कार्यकर्ता यहाँ पर 3 दिन के लिए प्रशिक्षण के लिए आएंगे। वो अपना किराया खर्चा करेंगे, यहाँ पर शुल्क देंगे वो, और 3 दिन रहेंगे। नदियों में हम सरजू जी को, लोगों को सभी, कहीं कोई घाघरा कहता है, कहीं कोई शारदा कहता है। माँ सरजू बिल का नाम ही समाप्त कर दिया है। तो माँ सरजू को पूरे समाज को जनाने के लिए, उनको ज्ञात करने के लिए, इसलिए सरजू माता को जानो, सरजू माता को मानो, इस नाम से हम एक अभियान, एक यात्रा बरसात के बाद लेंगे। अभी तिथि बाद में उसका हम इस अभ्यास वर्ग में निश्चित करेंगे।